ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक रेलवे इन द वर्ल्ड है। हम शाम के 5:30 तक कोई भी ट्रेन लेके वापस जा सकते हैं। ऐसे करके खुल जाता है और ऐसे बंद हो जाता है। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी है उस टाइम पे लगी हुई। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका एक नए ब्लॉग के अंदर स्वागत करते हैं। अब हम ब्राइटन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई होप आपने मेरे बाकी ब्राइटन के ब्लॉग्स भी देखे होंगे। आज हम जा रहे हैं वॉक्स इलेक्ट्रिक ट्रेन के स्टेशन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आज ये ट्रेन ऑपरेटिंग हो गई है, समर के अंदर स्टार्ट हो जाती है। आज हम इसके ऊपर सफ़र करेंगे। ये ट्रेन बताई जाती है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रनिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो 1883 के अंदर इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था, 4 अगस्त 1883 के आसपास। और हमारी अभी यहाँ से टिकट्स हमने बुक किए हैं, तो हमारी जो टिकट की जर्नी है वो कुछ इस टाइप से रहेगी कि अगर हम यहाँ से मरीना तक यानी सिंगल जर्नी लेते हैं तो विच इज़ 5.50, और अगर हम लेते हैं रिटर्न यानी यहाँ से जाके फिर वापस आएंगे तो हमें 7 पाउंड के आसपास पड़ती है। तो 7 पाउंड सही अमाउंट है। ठीक है, जर्नी बहुत अच्छी है, सब रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाते हैं। कुछ आपको रेफरेंस के लिए मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का इंजन होता है इसका। ठीक है, और ये मैग्नस वॉक थे जिन्होंने 1883 के अंदर यानी कि आज से तकरीबन 150 साल पहले इन्होंने इस वाली ट्रेन को चालू किया। तो पिछले 150 साल से चल रही है ये। ठीक है, और ये आप लगा लो 4 अगस्त 1883 के अंदर चली थी। इसको वॉक्स इलेक्ट्रिक रेलवे कहते हैं। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक रेलवे इन द वर्ल्ड है। सो अब हमने टिकट ले ली है, हमें क्यू लगानी पड़ेगी बाहर की साइड। ठीक है, तो अब मैं और प्रीत जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्यू लगेगी। तो वो आप देख रहे हैं, वो सामने ट्रेन आ रही है। ठीक है, वो छोटी सी बोगी सी होती है एक। ठीक है, वो ट्रेन आ रही है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। आई थिंक यहाँ से हमारी क्यू स्टार्ट होगी। यहाँ से फिर छोटे ट्रैक से हम एंटर करेंगे और फिर हम आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। ठीक है गाइस, फॉलो कीजिए। ठीक है, आई होप आप बाकी सारे ब्लॉग्स भी देख रहे हैं हमारे, और हम आपको आगे का सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, तब तक बने रहिए। ओह वाह, हाँ जी, अब हमारी ट्रैम की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको थोड़ी जर्नी दिखाता हूँ। तो ये छोटा सा ट्रैम का ट्रैक है। ठीक है, कोशिश करेंगे अगली बार अगर आगे बैठ पाए तो। ठीक है, ये हम ब्राइटर के बीच के साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, प्रीत और मैं दोनों बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। मतलब 7 पाउंड में आपको इससे बढ़िया मज़ा कहीं मिल जाएगा। ये अब आपको दिखाऊंगा मैं, जो जिप लाइन चलती है। जिप लाइन ये पीछे स्टैंड चला गया, वहाँ तक जिप लाइन वाले सारे आते हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं इसको मदीरा ड्राइव कहते हैं। ठीक है, मदीरा ड्राइव। तो ये मदीरा ड्राइव अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। बहुत पुरानी लोकेशन है ये भी। तो अभी इसी वजह से इन्होंने आगे फेंस लगा रखे हैं और बंद कर रखा है। ये भी थोड़े दिनों में ओपन हो जाएगी और ये भी सारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सी लाइफ का कॉम्प्लेक्स है, सी जिम का। ठीक है, यहाँ कैफ़े है। ठीक है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। ठीक है, हाँ, ये वाला स्विमिंग पूल होता है। अब आप देखिए, छोटा सा है तो यहाँ पे छोटे छोटे से ना फाटक बने होते हैं। तो बेसिकली ये फाटक है। ठीक है, तो इसको लॉक कर रखा है। तो जब कभी अब पता है कि ट्रेन नहीं आ रही, ठीक है, ट्रैम नहीं आ रही, तो अब इसको रोका जाएगा और तब इसको बनाया जाएगा, तब खोलेंगे। तो जब ये खुलता है तब आप पार करते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए लॉक हो जाता है। आप वैसे निकल नहीं सकते, आपको दूर से पता चल जाएगा। तभी ट्रेन हॉर्न मार रही है। अगर बाई चांस कोई है तो गगन आवे येलो वेव है। ठीक है, येलो वेव। येलो वेव भी बेसिकली ये भी वही चीज़ है। ये भी एक तरीके की बीच एक्टिविटी का टाउन है। ठीक है, यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह सिखाते भी हैं। देखिए, ये येलो वेव वालों का कैफे है, ये वाला। ये जो कैफे है येलो वेव वाला। अब हम तकरीबन तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये हाफ वे स्टेशन है। ठीक है, इन लॉक से इन्होंने सीट्स को रोका होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके क्लिपन खुल जाता है। ठीक है, ओए खुल नहीं रहा, ऐसे करके खुल जाता है, ऐसे ही बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके खुल जाता है और ऐसे ही बंद हो जाता है। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी है उस टाइम पे लगी हुई। बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब लग रहा है कि हमारी ट्रेन भर गई है। अब हाफ वे में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे हाफ वे जर्नी और पेंडिंग है। देखिए, अब ना यहाँ पे 2 ट्रेनें चलती हैं। तो मैंने आपको बीच में रास्ता भी दिखाया था। वहाँ पे ना एक रास्ता आता है, सीधा जा रहा है और साथ में एक कर्व के लिए, अगर बाई चांस दोनों ट्रेनें पास पास आ जाएं। तो अब ये पहली ट्रेन है, हम हाफ वे स्टेशन में, तो वहाँ दूसरी साइड पे दूसरी ट्रेन है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेन चलती है।
हाँ जी, अब हाफ वे से हमारी दोबारा जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अब यहाँ से हम फिर दोबारा जितनी हमने अभी ट्रेन से सफर किया उतना ही हम और सफर करेंगे और हम जाएंगे आगे तक। ये आपने वो टॉय वाले स्टोरीज देखी होंगी ना, ये मेंटेनेंस स्टोर है, तो वहाँ पे एक ट्रेन और खड़ी है मेंटेनेंस के लिए, मैंने लाइन चेंज की है यहाँ से। बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत लोग आ गए हैं यहाँ पे इस टाइम पे। अगर ये आप देख रहे हैं ट्रैक देख रहे हैं वाला, ये जो नीचे ये ट्रैक बना हुआ है ये रनिंग ट्रैक है, ठीक है। उस पे लोग रनिंग करते हैं, ये बहुत आगे तक बना हुआ है, यानी मरीना तक का बना हुआ है ये। आपको पता है आप हाफ वे की टिकट भी ले सकते हो, अगर आपने बहुत आगे तक नहीं जाना तो आप हाफ वे की टिकट भी ले सकते हो। देखिए अब जब यहाँ पे जर्नी खत्म हो जाती है तो ये स्टैंड आ गया है ब्लैक रॉक स्टेशन। तो ब्लैक रॉक स्टेशन जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये एक लास्ट स्टेशन है। तो उसके बाद में यहाँ पे एक कैफे भी है, ठीक है। तो आप चाहें तो कैफे बैठ के अपना बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा, तो आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से वापसी जाएंगे, ठीक है। हमने ट्रेन को और कैप्चर करना है अभी, हम कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से कैप्चर करें। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। मैंने अभी ना वो क्या कहते हैं उसको एनडी फिल्टर परचेज नहीं किए हैं, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा वो ग्लो सा आ रहा है। प्रीत ने ये कंफर्म करने के लिए किया है, ठीक है, कि अगर सपोज करो हमारे पास टिकट है, वो टिकट रिटर्न की है, ठीक है। तो अभी किसने हमारी टिकट चेक नहीं की, आपको सीधी सीधी बात बताऊँ तो हम वहाँ से इधर आ गए, टिकट पे कोई टाइमिंग भी नहीं है, कोई QR कोड नहीं है, कोई स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है, जिससे ये पता चले कि टिकट एक बार यूज़ हो चुकी है। तो सपोज़ करो अब यहाँ से मेरे को वापसी जाना है, तो वापसी जाने के लिए क्या वो टिकट सेम चलेगी, क्या वो स्पेसिफिक एक ट्रेन के लिए चलेगी, या फिर ऐसा होगा कि हम शाम के 5:30 तक कोई भी ट्रेन लेके वापसी आ सकते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें प्रीत कंफर्म करने के लिए गया है, क्योंकि अगर हमें बाद में जा सकते हैं तो अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो हम मरीना जा सकते हैं, मरीना यहाँ से बिल्कुल पास पड़ता है। तो प्रीत क्या कह रहे वो नहीं वो अच्छा प्रीत क्या कह रहे वो कह रहे कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ट्रेन है, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ट्रेन ले सकते हो। तो 6:30 बजे की लास्ट रिटर्न है, उससे पहले कोई भी ट्रेन ले सकते हैं। तो हम जाते हैं, आराम से घूम के आते हैं। अब हम आ गए हैं मरीना, ब्राइटन मरीना। अब आपको मरीना में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे कि बहुत सारी गेम्स हैं यहाँ पे। एक तो एक बॉलीवुड हॉल है, वो तो चलो है ही, ठीक है। प्लस में यहाँ पे ग्लोबल्स टाइप है, ठीक है। ग्लोबल्स के अंदर बेसिकली गेम्स कैसे होती है, वो मिनी गोल्फ हो गया, ठीक है, सब चीज़ें। तो आए हुए थे रूम के अंदर, ठीक है, वी रूम करके इसका नाम है। तो ये बेसिकली मरीना के अंदर एक वर्चुअल रेसिंग रूम है। यहाँ पे होता क्या है कि वीकडेज़ के ऊपर 20 पाउंड 20 मिनट्स के हिसाब से इनके चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और 30 मिनट्स के, और आपका वीकेंड पे लगते हैं 30 पाउंड 30 मिनट्स के। वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ठीक है। 60 मिनट्स के अगर आपको देखने तो 40 पाउंड और 60 पाउंड, तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का ट्रैक चूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी की कार चूज़ कर सकते हैं, और आप ट्रैक के ऊपर फिर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 20 पाउंड एक्सपेंसिव हो जाएगा, पर फिर भी एक बार देखते हैं। छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स भरनी है, जैसे मैं अपना नाम रखूँगा केवी, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, ठीक है। लैंडलाइन नंबर नहीं, ईमेल आईडी, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन डन। ओके, सो मैंने ली है मैकलैरन 520, प्रीत ने ली है लैम्बोर्गिनी। ले नहीं पाया, मतलब मेरे को तो सिकनेस होने लगी थी, मोशन सिकनेस, पर प्रीत ने तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, मतलब किसी भी रिपेयर शॉप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇयर ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। मतलब इतनी बार इन्हें ठोकी ना, 3-4 बार तो मैंने भी मैकलैरन ठोक दी टायर थी। अलग, इंजन अलग, बारियां अलग, शीशे अलग, मतलब शक्तिमान ही बनाता है गड्डी का। हर तरफ से घुमा घुमा के ठोकी है इसने। अब मैं मरीना की दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। प्रीत ने ये वाला इलाका नहीं देखा, मैंने एक आधी बार मैंने भी देखा है, थोड़ी हवा चलने लगी है, फॉलो करेंगे। पर भी मज़ा आया है। अच्छा 20 अगर मतलब मेरे को मोशन सिकनेस ना होती, मैं सही से बता रहा हूँ, 20 पाउंड वर्थ है। एक्सपीरियंस अच्छा सी, एक्सपीरियंस अच्छा है। PS5 वाला ही एक्सपीरियंस है, बट उसमें मोशन सेंसर और मेरे को अब ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा बना रखा है। मेरे को समझ में आ गया मैं नहीं खेल सकता PS है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुछ रेस्टोरेंट है, नैंडोज़ है, ठीक है। ये वाला बहुत बड़ा नैंडोज़ बना हुआ है यहाँ का, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा एक्सप्रेस। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट आने वाली है। अब हम पहुँच गए मरीना, ठीक है। तो देखिए अब आपको दिखाता हूँ मैं मरीना की साइड, देखिए।
लेकिन आज आप उधर चलते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो एक डेक है, ठीक है, ऐसे ये याच खड़ी होती हैं सारी की सारी, ठीक है, और आप इनमें से कोई भी याच को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आप याच बुक कर लेते हो, वही मेरे ख्याल से 400-500 पाउंड के आसपास लगते हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके से ग्रुप हो और ग्रुप के साथ में बुक कर लेते हो, फिर आप चला सकते हो। हाँ, ये रेंट पे मिल जाती हैं प्लीज़, ये तो हम रेंट पे ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये एक तरीके से पार्किंग है। ये आप जो पीछे घर देख रहे हो ना, सारी सोसाइटी, इनके पास में एक स्पेसिफिक कनाल्स है। ठीक है, वो कनाल के अंदर इनकी खुद की बोट पार्क होती है, जैसे लोगों की कारें पार्क होती है ना, ऐसे लोगों की बोट पार्क होती है यहाँ पे। ठीक है, मरीना के एरिया में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, प्लीज़ आया। नहीं, बंद नहीं है। अच्छा, शायद यहाँ से वेलकम टू प्रीमियर मरीना। अच्छा, यहाँ से आप ले सकते हो, अगर आप यहाँ से बुकिंग करते हो तभी आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो बुकिंग वाला सीन मेरे को पता नहीं। ठीक है, देखा, आप महीना के अंदर जा ही सब सकते हो जब आपने बुकिंग कर रखी हो। ठीक है, तो अगर आप क्लब के मेंबर हो तभी आपको जाने दिया जाएगा। ठंड बढ़ रही है यार। आपको ना मैं दिखाता हूँ, ये ब्राइटन के अंदर रोज़ बोट्स की ट्रिप्स होती हैं, यानी छोटी वाली बोट्स की ट्रिप होती हैं। तो ये उनके चार्जेस है। 45 मिनट की जो प्लेजर ट्रिप है, ठीक है, वो आपके 12.5 पाउंड एक अडल्ट की। ठीक है, और इस तरीके से 90 मिनट की होती है। इनकी कोई टाइमिंग होगी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे लेके जाते हैं। 90 मिनट्स की फ़िशिंग की ट्रिप है, जो कि 25 मिनट्स की, उसमें रोड वगैरह सबके अंदर साथ में होता है। और आपको मैंने बताया था ब्राइटन में दूर ना विंड मिल्स लगी हैं। ठीक है, तो 100 मिनट्स की राइड है, 45 पाउंड पर पर्सन की ये वर्थ है। ठीक है, 100 मिनट्स 45 पाउंड में बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो और बहुत इंजॉय कर सकते हो। 45 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना। हमने परचेज़ किए थे 50 मिनट्स। ठीक है, अब मैं और प्रीत ने साइकिल उठा ली है। क्या हुआ ना कि ट्रैम पे जाना था रिटर्न, पर ट्रैम पे रिटर्न जा नहीं सकते क्योंकि 6:30 बजे की लास्ट होती है। हमने यहाँ खाना खाने बैठ गए थे मैकडी के ऊपर, तो हमें टाइम लग गया, तो अब नहीं मिलेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की जर्नी। ठीक है, चलो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसमें गियर होते हैं, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं आगे गिरते हैं। हाँ, मेरा बहुत जोर लग गया, मेरे तो सांस फूलने लगी। अब ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। गुरप्रीत सिंह, देखो, ये मैं, ये प्रीत, ये हम दोनों की साइकिलें, और हम कर रहे हैं मजे। I'll go ahead. हाँ, तो मैंने आपको मदीरा ड्राइव के बारे में बताया था कि ये मदीरा ड्राइव है। ये बहुत एक टाइम पे बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर हुआ क्या ना, धीरे धीरे ये सारा एरिया थोड़ा डाउन हो गया। ये पब है, तो अब देखो जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, फिर मैंने रास्ता बना रखा है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाना है। अब गलत ध्यान ना चलाई, अब यार देख के चलानी पड़ेगी, किसी में टक्कर ना लग जाए, क्योंकि अब दोनों शेयर कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन और साइकिल वाले दोनों शेयर कर रहे हैं। ये है